आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जिसने दुनिया की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री को बर्बाद करके रख दिया। ये कहानी उस अभिनेत्री की है जिसकी आंखों पर दुनिया मरती है। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने मजबूरी में आकर एक फ्लॉप एक्टर से शादी की और बन गई उसके खानदान की बहू। दोस्तों, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। अगर नहीं समझे तो आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की। दोस्तों, इनकी जिंदगी की कहानी सुनकर आपको उन पर तरस आ जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बात पर कोई शक नहीं कि ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस है। ऐसे में उनके कई दीवाने भी रहे हैं जिन पर ऐश्वर्या की नीली आंखों का जादू चला। ऐश्वर्या ने जितनी पब्लिसिटी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बटोरी, उतनी शायद उनकी फिल्मों को भी नहीं मिली। चाहे उनके अफेयर्स रहे हो, ब्रेकअप या फिर शादी, एक्ट्रेस की लाइफ के हर एक वाक्य ने मीडिया में जमकर सुर्खियां बटोरी। ऐश्वर्या बच्चन परिवार की बहू बनने से पहले अपने अफेयर के चलते खास चर्चा में रही है। इनमें से एक अफेयर तो ऐसा भी रहा है जिसके खत्म होने के बाद एक्ट्रेस का करियर तक खत्म होने की नौबत आ गई थी। उनके रिलेशनशिप की लिस्ट में सुपरस्टार सलमान खान का भी नाम आता है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने 25 साल पहले मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। ऐश्वर्या ने मॉडलिंग से लेकर बॉलीवुड तक लंबा सफर तय किया है। ऐश्वर्या के लिए ये जर्नी आसान नहीं थी। ऐश्वर्या राय बच्चन का जन्म 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक के मैंगलोर में एक तुलु भाषी परिवार में हुआ था। उनके पिता कृष्णराज एक आर्मी बायोलॉजिस्ट थे, जबकि माँ बृंदा एक हाउसवाइफ है। उनके बड़े भाई आदित्य राय वो मर्चेंट नेवी में इंजीनियर है। दोस्तों, ऐश्वर्या का परिवार बाद में मुंबई शिफ्ट हो जाता है। उन्होंने अपनी पढ़ाई वहीं से की है। ऐश्वर्या एक प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर है। उनको बचपन से डॉक्टर बनने का शौक या तो एक आर्किटेक्ट बनने का शौक था। वह किस्मत में उनके लिए कुछ और ही लिखा था। तभी तो उनका इंटरेस्ट एकदम से मॉडलिंग की ओर बढ़ा। वो अपनी कड़ी मेहनत से साल 1991 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीत गयी। इसके बाद भी ऐश्वर्या के लिए बॉलीवुड के दरवाजे नहीं खुले थे। उन्होंने कुछ समय तक तो मॉडलिंग में ही काम किया। फिर साल 1993 में ऐश्वर्या राय ने अभिनेता आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ एक पेप्सी एड में नजर आई थी। इसी दौरान फिल्म मेकर मणिरत्नम की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने ऐश्वर्या को इरुवा नाम की एक तमिल फिल्म में एक्टिंग करने का ऑफर दे दिया। इसी साल से उन्होंने बॉलीवुड में भी और प्यार हो गया मूवी से डेब्यू किया। शुरुआत में तो उनकी कई फिल्में फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इसके बावजूद उनको टॉप एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला। फिर ऐश्वर्या के हाथ जीन्स नाम की एक फिल्म आई जो थिएटर्स में काफी सफल साबित हुई, जिसके बाद ऐश्वर्या सफलता के और भी करीब पहुंच गई। इसके बाद 1999 में इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल दे चुके सनम आई, जिसमें ऐश ने पहली बार सलमान खान के साथ काम किया। इस फिल्म ने थिएटर में धूम मचा दी थी। ये फिल्म कई मायनों में ऐश्वर्या की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद ऐश्वर्या ने कई हिट फिल्में की, जैसे ताल, मोहब्बतें, हमारा दिल आपके पास है, धूम 2 और भी ऐसी कई फिल्में। ये तो था ऐश्वर्या की फिल्मी सफर की बात। अब आपको उनके कुछ लव अफेयर्स के बारे में बताते हैं जिसने ऐश्वर्या को बर्बाद करके रख दिया। ऐश्वर्या फिल्मों में आने से पहले मॉडलिंग करती थी। उस वक्त उन्हें किसी से प्यार हो गया था जिसका नाम राजीव मूलचंदानी था। दोनों ने कई प्रोजेक्ट्स में साथ काम किया था और इस दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा नहीं चला और दोनों जल्द ही अलग हो गए। इसके बाद एक्ट्रेस का नाम डायरेक्टर सुभाष घई के साथ भी जुड़ा था और दोनों के अफेयर की खबरें सामने आई थी। पर ये अफवाहें जितनी जल्दी उठी थी उतनी ही जल्दी बैठ गई थी। इसके बाद ऐश्वर्या को सलमान खान से प्यार हो गया था। जितनी इनकी लव स्टोरी की चर्चा नहीं थी, उससे कई ज्यादा ब्रेकअप की खबरों ने मीडिया में सनसनी मचा दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। दोनों अक्सर साथ साथ देखे जाते थे। खबरें तो ये भी थी कि सलमान खान एक्ट्रेस से शादी तक करना चाहते थे। साथ ही वे एक्ट्रेस को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव थे और यही बात इनके रिश्ते में धीरे धीरे खटास ले आई थी। ऐश्वर्या ने सलमान पर मारपीट और गाली गलौज करने के भी आरोप लगाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब एक्ट्रेस ने सलमान को छोड़ा तो वह ब्रेकअप के लिए तैयार नहीं थे और गुस्से में उन्होंने एक्ट्रेस की पिटाई भी कर दी थी। हालांकि दोनों बाद में अलग हो गए, लेकिन ये ब्रेकअप ऐश्वर्या को काफी भारी पड़ा क्योंकि उनके हाथ से कई फिल्में चली गयी और उनका करियर बॉलीवुड में खत्म होने की कगार पर आ गया था। इनके बीच की कड़वाहट इतनी ज्यादा है कि अब भी दोनों अगर किसी इवेंट में साथ पहुंच जाते हैं तो एक दूसरे को पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। सलमान के हाथों दिल टूटने के बाद ऐश की लाइफ में विवेक ओबरॉय आए। दोनों फिल्म की हो गया ना के दौरान करीब आए थे। उस वक्त विवेक अपने करियर में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक गलती
उन पर काफी भारी पड़ गई। विवेक ने ऐश्वर्या को डेट करने के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह दिया कि ऐश्वर्या के करीब होने की वजह से सलमान खान उन्हें धमकी दे रहे हैं। इसके बाद जहां ऐश्वर्या ने विवेक से किनारा कर लिया तो वहीं विवेक के हाथ से कई फिल्में भी चली गयी और पीक पर जाता उनका करियर एकदम से धड़ाम हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ने ही अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करते हुए विवेक के करियर पर रोक लगा दी थी। विवेक के बाद ऐश्वर्या का सबसे चर्चित अफेयर अभिषेक बच्चन के साथ रहा। दोनों ने 2.5 अक्षर प्रेम के और कुछ ना कहो जैसी फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन उस दौरान दोनों सिर्फ को स्टार थे और पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों का अफेयर कई सालों बाद फिर से एक साथ फिल्म गुरु में काम करने के दौरान हुआ। फिल्म के दौरान ही अभिषेक ने ऐश को प्रपोज किया था। उस दौरान ऐश्वर्या को पता था कि अगर इंडस्ट्री में कोई उनका डूबता करियर बचा सकता है तो वो है अभिषेक, और वो ये भी जानती थी कि अब बच्चन परिवार की बॉलीवुड में कितनी चलती है। ऐसे सब सोचकर उन्होंने साल 2007 में धूमधाम से शादी कर ली। दोस्तों, जब ऐश्वर्या और अभिषेक डेट कर रहे थे तब उस दौरान उनकी फिल्म धूम 2 भी रिलीज हुई थी, जिसमें ऐश और ऋतिक का एक किसिंग सीन था, जिसको लेकर बच्चन परिवार में काफी हंगामा मच गया था। अमिताभ बच्चन ने यशराज को फोन करके ये तक बोला था कि इस सीन को हटा दिया जाए, पर किसी ने उनकी बात नहीं मानी। दोस्तों, आपको कैसी लगी ऐश्वर्या राय बच्चन की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।